प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को दिशा जीके पॉइंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? जालोर में, नागौर में, सिरोही में और चूरू में। तो राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही जिलों के अंदर है और उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद में शेर आता है दूसरे नंबर की और शेर की है 1597। उसके बाद में दिलवाड़ा जो कि सिरोही में है और जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। अगला क्वेश्चन, संतों का शिखर से संबंधित है, यानी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है और कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तारागढ़ अजमेर के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर और नागपाड़ अजमेर के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में पास स्थित है, तो माउंट आबू के अंदर स्थित मानी जाती है, जो कि 1722 मीटर मानी जाती है सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली गुरु शिखर 1722 जो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। शेर जो कि 1597 सिरोही जिले में है और जरगा जो कि उदयपुर में 1431 मीटर ऊंचा। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली का उच्चतम शिखर है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो ये अरावली के 3 भाग मुख्यतः, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के दो, यहाँ अरावली की सबसे ऊंची चोटी के दो, उसका नाम है गुरु शिखर। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोडगढ़ और जिसकी ऊंचाई है 900। टोडगढ़ कितनी है? 934 मीटर। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, जो कि सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान करें। पहला, सिरोही में अचलगढ़ चोटी है। जी हाँ, सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अजमेर में तारागढ़ है, बिल्कुल है, और इसकी है 873 मीटर। जयपुर में खो चोटी है, जी हाँ, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। सीकर में गुरु शिखर है, जी नहीं, सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1055 किलोमीटर मानी जाती है। और गुरु शिखर का है, तो गुरु शिखर है सिरोही जिले के अंदर 1722 मीटर। तो इसका आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अरहुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो वह ऋषि थे, दंत्रात्रेय ऋषि के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जरगा है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर मानी जाती है। और उसके बाद में उदयपुर में धोनिया चोटी है और इस धोनिया चोटी की लंबाई 1183 मीटर मानी जाती है। उसके बाद में उदयपुर में कमलनाथ और जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर मानी जाती है। उसके बाद में उदयपुर में सज्जनगढ़ है और सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मानी जाती है। उसके बाद में उदयपुर में सायरा चोटी है और सायरा की 900 मीटर मानी जाती है। और उसके बाद में उदयपुर में लीलागढ़ है और लीलागढ़ की है
874, और उसके बाद में नागपानी जिसकी 867 मीटर, और उसके बाद में गोगुंदा जो कि 840 मीटर है। ये उदयपुर की प्रमुख चोटियां। तो उदयपुर की प्रमुख चोटियां बात करें तो सबसे ऊंची उदयपुर की जरगा जो कि 1431, उसके बाद में धोनिया 1183, उसके बाद में कमलनाथ 1001, उसके बाद में सज्जनगढ़ जो कि 938, उसके बाद में सायरा जो कि 900 मीटर, उसके बाद में लीलागढ़ जो कि 874 मीटर, और उसके बाद में नागपानी जो कि 867, और उसके बाद में गोगुंदा जो कि 840 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर स्रोत सबसे ऊंचा है? तो अरावली का सबसे ऊंचा इनमें से कौन सा है? अचलगढ़ है 1380, कहाँ है? सिरोही में। जरगा कितनी है? 1431, कहाँ है? उदयपुर में। रघुनाथगढ़ कितनी है? 1055 सीकर के अंदर। तारगढ़ कितनी है? तारगढ़ 873। तो अब इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? 1431। इसका आंसर राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमलित कीजिए। उत्तरी अरावली के अंदर चोटी आती है जिसका नाम है भानगढ़, और ये भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 749 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली के अंदर तारागढ़ आती है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। और ऋषिकेश कहाँ है? ऋषिकेश है सिरोही में। कितनी है? 1017 मीटर। 1017 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है। इसमें सबसे बड़ी है अचलगढ़ की है 1380, जरगा 1431, शेर 1597, गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर। तो पहले आएगा गुरु शिखर, उसके बाद में आएगी शेर, उसके बाद में आएगी जरगा, उसके बाद में अचलगढ़। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा कहाँ है? उदयपुर में। कितनी है? 1431 मीटर। बेराट कहाँ है? जयपुर में। कितनी है? 704 मीटर। तारगढ़ कहाँ है? अजमेर में। कितनी है? 873। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। कितनी है? 1380 मीटर। प्रश्न क्या पूछा? मध्य अरावली का। मध्य अरावली में कौन सी आती है? तारागढ़ आती है। कितनी है? 873। अगर मध्य अरावली की बात करें कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़। और टोडगढ़ है 934 मीटर। और उसके बाद में आती है तारागढ़, और तारागढ़ की है 873। उसके बाद में आती है नागपाड़, और नागपाड़ की मध्य अरावली अजमेर के अंदर है 795 मीटर। ये मध्य अरावली की चोटियां है और ये इनका अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? अच्छा, उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर सज्जनगढ़ की। उसके बाद में रघुनाथगढ़ कहाँ है? रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कितनी है? 1055 मीटर। बिलाली कहाँ है? अलवर में। बिलाली कहाँ है? अलवर में। ऊंचाई कितनी है? बिलाली की ऊंचाई है 775 मीटर। उसके बाद में बरवाड़ा कहाँ है? बरवाड़ा है जयपुर में। कितनी है? 786। तो प्रश्न पूछा कि उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। उत्तरी अरावली के अंदर ये बाकी सभी उत्तरी अरावली में, लेकिन सज्जनगढ़ कहाँ है? दक्षिणी अरावली उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आपको चोटी और चोटी के जिले और उनकी ऊंचाई याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सुमलित कीजिए। पहला, मालखेत की पहाड़ी, नागपानी, बिलाली और नागपाड़। तो नागपाड़ कहाँ है? नागपाड़ है मध्य अरावली में जो 795 मीटर है। बिलाली कहाँ है? अलवर में। अलवर कहाँ आता है? उत्तरी अरावली में आता है। और बिलाली की है ऊंचाई, लंबाई कितनी बिलाली की? तो बिलाली की है 775। और नागपानी कहाँ है? नागपानी है दक्षिणी अरावली के अंदर। नागपानी कहाँ है?
दक्षिणी अरावली के अंदर। और इसकी नागपानी की जो ऊंचाई है, नागपानी की है 867। नागपानी कितनी है? 867। और मालखेत कहाँ आता है? मालखेत भी उत्तरी अरावली के अंदर आता है। तो 1 का 3, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। मालखेत उत्तरी अरावली, नागपानी दक्षिणी उदयपुर जिले के अंदर है जो 867 मीटर है। बिलाली उत्तरी अरावली के अंदर है जो कि 775 है। और नागपाड़ मध्य अरावली यानी कि अजमेर में है जो कि 795 मीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़ का है, सीकर में कितनी है? 1055 मीटर। गुरु शिखर का है? सिरोही के अंदर कितनी है? 1722 मीटर। नागपाड़ का है? अजमेर में कितनी ऊंचाई है? तो 795। खो कहाँ है? जयपुर में कितनी है? 920 मीटर। तो इसका आंसर हुआ मध्य अरावली, नागपाड़। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है? कोमलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? कोमलगढ़ की 1224 मीटर। नागपाड़ 795 मीटर कहाँ है? अजमेर में। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर 1780 मीटर। और शेर कहाँ है? सिरोही में 1597। तो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी हुई शेरगढ़। इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अब दक्षिणी अरावली में कौन सी चोटी नहीं आती? शेर कहाँ आती है? दक्षिणी अरावली में आती है, सिरोही जिले में आती है, 1597 है। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में कितनी है? 1442 है। कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में कितनी है? 1001 है। बिलाली कहाँ है? जो कि उत्तरी अरावली के अंदर है और इसकी है अलवर जिले के अंदर है और इसकी है 775 मीटर। तो प्रश्न पूछा कि दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, क्योंकि अलवर जिले के अंदर है और उत्तरी अरावली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। घग्गर जिसे मर्थ नदी के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, घग्गर नदी को मर्थ नदी के नाम से जाना जाता है, या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, या सोता नदी के नाम से जाना जाता है, या नठ नदी के नाम से जाना जाता है। पोराट एक पठार है, जी हाँ, पोराट एक पठार है जो कि इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर और जो कि राजसमंद के कुमलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर के मध्य फैला हुआ है। और शेर एक अरावली की चोटी है और इसकी 1597 मीटर है। और नाग पानी अरावली का दर्रा नहीं है, नाग पानी अरावली की चोटी है और नाग पानी की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वह 867 मीटर है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वत चोटी है। अरावली के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत चोटी है? बाबई झुंझुनू या जयपुर में और इसकी ऊंचाई 780 है। बेराट जयपुर में 704 है। डोरा पर्वत जालोर के अंदर है और 800 गुण चित्र है। रघुनाथगढ़ 1055 है जो कि सीकर जिले में। प्रश्न पूछा दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। दक्षिणी अरावली में इनमें से कौन सी हुई? अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वत चोटी है बाबई, डोरा और रघुनाथगढ़, यानी कि ये क्वेश्चन डिलीट है, यानी कि कोई भी चोटी दक्षिणी अरावली के अंदर अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, शेर 1597 मीटर, 1597, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर और तारागढ़ 873 अजमेर में। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? शेर, जो कि सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? कुमलगढ़ 1224 जो कि राजसमंद जिले में, सज्जनगढ़ 938 जो कि उदयपुर जिले में, अचलगढ़ 1380 जो कि सिरोही जिले में,
तारागढ़ 873 जो कि अजमेर जिले में। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? 3 नंबर का ऑप्शन अचलगढ़ सिरोही वाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो जरगा, इसका आंसर होगा जरगा, क्योंकि अचलगढ़ की है 1380, शेर की है 1597। इसके बीच में आती है जरगा और एक दिलवाड़ा। जरगा की है 1431 मीटर, एक दिलवाड़ा है जिसकी 1442 मीटर। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। खो कहाँ है? जयपुर में, कितनी है? 920 मीटर। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में, कितनी है? 1055। सायरा कहाँ है? उदयपुर में, कितनी है? 900 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएगी कोमलगढ़। कोमलगढ़ कितनी? एक बार कोमलगढ़ की 1224, जरगा की 1431, रघुनाथगढ़ की 1055, अचलगढ़ 1380। तो पहले नंबर आएगी रघुनाथगढ़ आएगी, उसके बाद में आएगी कोमलगढ़, उसके बाद में आएगी अचलगढ़, उसके बाद में आएगी जरगा। क्योंकि रघुनाथगढ़ की है 1055 सीकर जिले में, कोमलगढ़ राजसमंद में 1224, अचलगढ़ सिरोही में 1380 और जरगा उदयपुर में 1431। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों व उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जमाना है? इनमें से सबसे बड़ा देखो बाबाई का है, बाबाई है जयपुर में और इसकी है 780, बेराट 704, नागपाड़ 795 और भेरास 792। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी हुई नागपाड़ 795, पहले नागपाड़ आएगी, उसके बाद में भेराच जो कि अलवर के अंदर है और जिसकी 792 है, और बाबाई का है जयपुर में और इसकी है 780, उसके बाद में आएगी बेराट जो कि जयपुर में जो कि 704 मीटर है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करें। इनमें से देखो शेर की 1597, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055, तारागढ़ 873 अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात हम कह सकते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करें। इसमें सबसे छोटी है तारागढ़ वाली जो कि 873 जो कि अजमेर जिले में, कोमलगढ़ जो कि राजसमंद में 1224 में, अचलगढ़ सिरोही 1380, गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर सिरोही जिले में। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पर्वत चोटियां व जिलों में असंगत हैं। बिलाली अलवर में है, जी हाँ अलवर में। ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर। बाबाई जो कि कहाँ है? जयपुर में और इसकी ऊंचाई है 780। कोमलगढ़ राजसमंद में है, जी हाँ राजसमंद में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224। भोजगढ़ सीकर में नहीं है, भोजगढ़ सीकर में नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। इसमें सबसे बड़ी है शेर जो कि 1597, अचलगढ़ 1380, खो 920 जयपुर में, तारागढ़ अजमेर 873। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर उन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में
तो पहले आएगी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले ऊंची कौन सी आएगी, गुरु शिखर आएगी जो कि 1722 है, अचलगढ़ 1380 है, कोमलगढ़ 1055 है, शेर 1597 है, दिलवाड़ा है 1442। तो पहले आएगी 1 नंबर, उसके बाद में आएगी 4 नंबर, एक के बाद में 4, और उसके बाद में आएगी 5 नंबर, 1 4 5, 1 4 5, उसके बाद में आएगी 2 नंबर और उसके बाद 3 नंबर। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बेराट कहाँ है, जयपुर में कितनी ऊंचाई है, 704 मीटर। अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही के अंदर कितनी है, 1380 मीटर। कोमलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में कितनी ऊंचाई है, 1224 मीटर। और शेरगढ़ कहाँ है, 1597 कहाँ है, सिरोही में। तो सबसे 1 नंबर पे लाएगा, उसके बाद में आएगा 3 नंबर, एक के बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमलित नहीं है, बिलाली अलवर में है, जी हाँ 775 मीटर बिलाली अलवर में। बरवाड़ा अजमेर में, बरवाड़ा अजमेर में नहीं है, बरवाड़ा कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है बरवाड़ा की है 786 इसकी ऊंचाई। और डोरा पर्वत जालोर में, बिल्कुल जालोर में, और इसकी ऊंचाई है 869। नागपानी उदयपुर में, और नागपानी की ऊंचाई है 867 मीटर। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में कितनी है, 1055 है। शेर कहाँ है, सिरोही में कितनी है, 1597। जरगा कहाँ है, उदयपुर में कितनी है, 1431। जयगढ़ कहाँ है, जयपुर के अंदर है, और जयगढ़ की ऊंचाई है 748। कितनी है, 748। तो इसका राइट आंसर 1 का 2, इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, पर्वत चोटियां जिला मिलान कीजिए। पहला, शेर जयपुर में नहीं, शेर सिरोही के अंदर है, और शेर की है 1597। कितनी है, 1597। जयगढ़ कहाँ है, जयगढ़ है जयपुर में, और कितनी है, 748। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में कितनी है, 1055। कोमलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में कितनी है, 1224 मीटर। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। चोटिया और उसकी ऊंचाई को सुमिलित करना है। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में 1055 मीटर। शेर कितनी है, 1597। कहाँ है, सिरोही जिले में। डोरा पर्वत कहाँ है, जालौर में कितनी है, 869। गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में कितनी है, 840। और गोगुंदा से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बेड़चिया आड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा से। अगला क्वेश्चन, रोजा भागर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो ये जालौर जिले में स्थित है, और जालौर में इस रोजा भाकर की 730 मीटर ऊंचा। अगर पूछे कि जालौर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर होगा डोरा पर्वत जो कि 869। उसके बाद में इसराना भागर जो कि 839। उसके बाद में आता है रोजा भाकर जो कि 730। और उसके बाद में आता है जारोर और जो कि 1588। अगला क्वेश्चन, ये सब जालोर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है जरगा जो कि 1431 है। उसके बाद में रघुनाथगढ़ 1055, इससे पहले आएगी अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। अच्छा, पहले आएगी जरगा, उसके बाद में रघुनाथगढ़ 1000,
55, उसके बाद सज्जनगढ़ 934, उसके बाद में लीलागढ़ जो कि कहाँ है, उदयपुर के अंदर 874 मीटर। राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना है तो पहले आएगी जरगा 1431, 1 नंबर आएगा। उसके बाद में आएगी दिलवाड़ा जो कि 1442 है, 1 के बाद में आएगी 3 नंबर, 1 3। उसके बाद में शेर 1597 सिरोही में, और उसके बाद में गुरु शिखर जो कि 1722 सिरोही जिले के अंदर। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से? टोडगढ़। टोडगढ़ कहाँ है? अजमेर में। कितनी है? 934 है। खो कहाँ है? जयपुर में। कितनी है? 920। नागपाड़ 795 अजमेर में। भिरांच अलवर में 792 मीटर। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। टोडगढ़ अजमेर 934, खो जयपुर 920, नागपाड़ 795 अजमेर, भिरांच अलवर 792 मीटर। अगला है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है? रोजाबाकर जालोर में 730 मीटर ऊंचा, जारोला पहाड़ जालोर में जो कि 588 मीटर ऊंचा, और इसराना भाकर जो कि 839 जालोर के अंदर। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में है। और गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है? गोगुंदा की है 840 मीटर। और एक जालोर में है डोरा पर्वत जिसकी है 869 मीटर। अगला क्वेश्चन, जिले व पर्वत को सम्मिलित कीजिए। पहला जालोर, जालोर में कौन सा आता है? जारोला जो कि 588, जयपुर में बरवाड़ा, और बरवाड़ा की है 786, और अलवर में भानगढ़ 749, सीकर में रघुनाथगढ़ 1055, 2-1, 2-1। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है? मध्य अरावली की कौन सी चोटी है? अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 873। यही इसका राइट आंसर हो गया। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कितनी है? 1055। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। कितनी है? 1442। अजलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। कितनी है? 1380 मीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पर्वत चोटियों को समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करना है। एक बार सायरा कहाँ है? उदयपुर में 900 है। डोरा पर्वत कहाँ है? 869 जालोर में। नागपाड़ 795, बिलाली अलवर में 775। तो राइट आंसर हो गया 1 नंबर। राइट आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? तो नागपाड़ कहाँ है? अजमेर के पश्चिम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 795 मीटर, 795 मीटर। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। जरगा उदयपुर में है जो कि 1431 मीटर है। कोमलगढ़ राजसमंद में है और जिसकी है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। कामनाथ सिरोही में नहीं, कामनाथ के तो यहाँ कमलनाथ, और ये कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर, 1001 मीटर। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत चोटियां सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? अच्छा, सिरोही में कौन सी चोटी नहीं है? कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में। कितनी है? 1001 मीटर। यही सिरोही में नहीं है। अजलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। दलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर।
शेर 1597 मीटर कहाँ है? सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में अवस्थित हैं? यानी कि मध्य अरावली में कौन सी अवस्थित हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे और फिर अगली क्लास होगी तो फिर और राजस्थान में पर्वत और पठार से संबंधित और क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी।